तो दोस्तों कैसे हो आप। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग के अंदर। तो भैया हम अपने फार्म पर आ चुके हैं। तो दोस्त हम थोड़े दिनों के लिए बाहर गए थे इसलिए हम वीडियो नहीं डाल पाए थे। अब हम आ चुके हैं अपने फार्म पर। तो भैया जब हम आए हैं ना तो हमें एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिली है कि भाई हमारी जो नंदिनी गाय है ना ये अपने हीट पर आ रखी है। देखो जो इसके डिस्चार्ज है वो भी एकदम बढ़िया क्लियर और ट्रांसपेरेंट है। तो भैया अपने पास ये टाइम तो नहीं था कि हम अपने इच्छा अनुसार कोई बढ़िया सीमन मंगवा सके, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम अपने डॉक्टर साहब को बुलाएंगे और उनके पास जो भी उपलब्ध सीमन रहेंगे गिर के बढ़िया वाले उसमें से ही हम चयन करके अपनी गाय के लगवा देंगे। तो दोस्तों देखो अपने इस शेड का काम तो बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन भैया यहाँ पे बारिश इतनी ज्यादा आ रही है कि यहाँ पे मिट्टी डालने के बाद भी पानी यहाँ पर पूरा भर करके यहाँ तक पहुंच जाता है, जिससे हमारे गाय के नाखून जो है वो खराब होने की संभावना पूरी पूरी बन रही है इसके अंदर। इसलिए हम अपनी गाय को क्या अभी कुछ समय के लिए खुला नहीं छोड़ेंगे। उनको जो है एक को यहाँ पर और एक को ये जो हिस्सा यहाँ पे भी थोड़ा ऊंचाई है यहाँ पे भी पानी नहीं पहुंचता है और दूसरी को यहाँ पर बांध कर रखना पड़ेगा। थोड़े दिनों के लिए इनको हम खुला नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इनके नाखून खराब हो सकते हैं। आप देखिए कितना ज्यादा यहाँ पानी आ चुका है। ये पानी भैया आप मानोगे नहीं यहाँ तक आया है और देखो वहां कितना डीप है, वहां से लेकर के यहाँ तक बहुत ज्यादा फर्क है, कम से कम 1-1.5 फीट का फर्क है, लेकिन पानी पूरा यहाँ तक भर गया। और एक और सबसे बढ़िया बात है भैया हमारी जो ये राधा गाय है बछड़ी ये पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। ये देखो राधा, कैसे हो राधा, देखो आराम से ये ठीक हो चुकी है। इसको क्या भैया दूध ज्यादा पिला दिया था हमने, जिससे क्या है कि इसको पेट में इसका दूध ज्यादा हजम नहीं हो पाया था, जिससे इसको क्या 105 डिग्री का बुखार आ गया भैया। वो बताओ दोस्तों 105 डिग्री बुखार आने के कारण इसको दस्त लगने लगे और दस्त भी भैया व्हाइट रंग के दस्त लगने लगे बताओ। इसलिए हमने तुरंत डॉक्टर साहब को फोन करा और 2 इंजेक्शन लगवाए थे इसके। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि भैया आपने इंजेक्शन नहीं लगवाने चाहिए था, आपको होम्योपैथिक दवाई देनी चाहिए थी। तो भैया देखो ऐसा है कि रात को 10 बजे इसको 105 का बुखार आ रहा था, अगर हम उसको रात को नहीं लगवाते तो हो सकता है कुछ इसकी तकलीफ बढ़ सकती थी। इसलिए हमने तो इमरजेंसी के कारण भाई इमरजेंसी में अपने को अंग्रेजी दवाई का उपयोग ही करना पड़ता है, जो हमने किया भी। अब ये देखो हमारे डॉक्टर साहब को मैंने बताया है, वो लगभग थोड़ी ही देर में आ जाएंगे, तब हम आपको बताएंगे भैया कि इसके जो है ये कौन से हम सीमन लगवा रहे हैं। अभी देखो दोनों जनों की लड़ाई हो चुकी है कि भैया मैं खाऊंगी, लड़ते बहुत है, खाने के टाइम पे बहुत लड़ते हैं। और अभी बारिश का टाइम में इनके मक्खियां भी बहुत ज्यादा परेशान करती है। किसी भी कीटनाशक का हम छिड़काव करें तो प्रॉब्लम ये रहती है आपस में एक दूसरे को चाटती है, तो क्या इनके वो मुंह में जा सकता है, इसलिए हम वो उसका छिड़काव भी नहीं कर सकते। जमीन पे थोड़ा बहुत इसका छिड़काव कर सकते हैं ताकि इसके मक्खियां वगैरह ज्यादा परेशान नहीं करे। और इधर पानी भर दिया हमने, पानी भी इसके कंप्लीट हमेशा 24 घंटे भरा हुआ ही रहता है और भरा हुआ ही रखना चाहिए। हमारी थोड़े दिनों में जो धेनु गाय है वो भी हीट पर आ जाएगी ना, तब उसके लिए तो हम बढ़िया सा कोई सीमन लगवाएंगे और कोशिश करेंगे सेक्सिड सीमन ही मंगवा दे, ताकि क्या है कोई हमें अच्छी सी एक गिर बछड़ी प्राप्त हो सके। अनानंदनी अब हम आपको मिला देते हैं, देखो मार रही है इसको। अब हम आपको मिला देते हैं हमारी राधा से, क्योंकि बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि आप राधा को नहीं दिखाते। बिल्कुल सही है भैया, राधा को दिखाना चाहिए। ये देखो राधा की कुछ आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है क्या हेल्थ वगैरह में? लंबी तो काफी हो रही है यार, देखो ये इसकी जो हाइट है ना वो काफी बढ़िया है। राधा हेलो, राधा बहुत बदमाश है हमारे। तो देखो दोस्तों भाई ज्यादा दूध पीने से इसका पेट खराब हो गया, और कुछ लोग बहुत से लोग जो गायों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं वो क्या बोलते हैं कि आप गाय का दूध निकाल करके उसको बच्चे को नहीं पिला करके उसका हक मार रहे हैं। अरे भैया गाय का दूध निकलता है 4 से 5 किलो। अब ये 4 से 5 किलो को एक टाइम में ये कैसे दूध पिएगी? हमने इसको आप मान के चलिए लगभग 1.5 किलो या 2 किलो पिला दिया होगा, जिसमें ही इसका पेट खराब हो गया। वजन का जो है बच्चे को उसके 10% ही दूध पिलाना होता है। अगर इसका वजन अगर 25 किलो है तो इसको 2.5 किलो दूध पिलाना होता है पूरे एक दिन के अंदर, मतलब 1.25 किलो सुबह और 1.25 किलो शाम को, यही इसके लिए सफिशिएंट है। बाकी आप इसको सूखा चारा दीजिए और इसके पास भी पानी की बाल्टी जरूर रखिए। तो दोस्तों उन लोगों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको गायों के बारे में जानकारी नहीं है तो कृपया करके आप उन पर ज्ञान भी मत दीजिए, क्योंकि हम अगर 5-5 लीटर दूध हमारे गाय के बच्चों को पिलवा देंगे तो ये तो जीते जी ही मर जाएंगे। तो भैया गाय तो बनी है दूध के लिए, दूध देने के लिए, तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। दूसरे जो जानवर होते हैं और कोई भी, वो अगर आप उनका दूध ना निकाले तो चल जाता है। जैसे भेड़ हुए, ऊंट हुई, कुछ कुछ लोग उनका दवाई के रूप में उसको दूध का उपयोग करते हैं, तो बस उतना ही आप उपयोग कर सकते हैं। उनका दूध ना निकाले चल जाएगा, लेकिन गाय भैंस जो हमारे बढ़िया पशुधन है वो तो दूध देने के लिए ही बने हैं।
अभी जो सुबह सुबह है, ये कल से ही हमारी जो नंदनी गाय है ना वो बोलना शुरू हो गई थी, और आज सुबह सुबह से ही हमारे धेनु को ये बहुत परेशान कर रही थी, इसके ऊपर बार बार चढ़ रही थी। तो लगभग क्या है 24 घंटे होने ही वाले हैं ना, तो अभी डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो हम इसकी क्या है जो एआई करवा देंगे। बाकी जो हमारी नंदनी गाय के दूध के अंदर भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है, इसके लगभग 3.5 लीटर दूध हो चुका है। एक बार मैं आपको फिर से इसके जो लाइव मिल्किंग दिखा दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि भैया मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हमने इसको खिलाया पिलाया है ना। तो धीरे धीरे ये अपने पीक पर आ रही है, देखो आराम से ये दूध पे आ जाएगी। लेकिन इसकी हेल्थ अभी नहीं बनेगी। हेल्थ तो इसकी तभी बनेगी जब इसको हम ड्राई कर देंगे ना, जब 5-6 महीने हो जाएंगे, दूध से ड्राई हो जाएगी ना, तब हम जो इसको खिलाएंगे पिलाएंगे वो इसको शरीर को लगेगा। क्योंकि अभी हम जो भी इसको खिला रहे हैं वो सारा इसके दूध के अंदर ही जा रहा है, तो इसकी हेल्थ वगैरह तो नहीं बन रही है, जबकि हम इसको काफी अच्छा खिला रहे हैं। इसको 4 किलो जो है वो अनाज दे देते हैं, तो ये काफी ठीक है। इससे ज्यादा हम अगर देंगे इसको तो इसको हजम भी नहीं होगा, और अनाज के बाद में इसको 1-1 किलो खल भी मिल जाती है। तो ये भैया सभी चीज दे ही रहे हैं इसको, जिससे हमको इसके अंदर दूध के अंदर इंप्रूवमेंट भी देखने को मिल रहा है। अभी दोनों की लड़ाई चल रही है। बाकी हमारे दोस्तों शेड का काम आपको कैसा लगा अब ये कमेंट करके जरूर बताना। देखो हमने क्या किया इसके अंदर, इसका सारा जो पानी यहाँ से यहाँ तक आता है ना, वो सारा पानी यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से कनेक्ट करने के बाद में ये इधर आ जाएगा पानी, इधर आने के बाद में उधर चला जाएगा लास्ट में। तो मतलब सारा जो अपने शेड लगे हुए है ना, इस सारे शेड का पानी वहां से लास्ट में ही गिरेगा। बाकी यहाँ कहीं भी गीला होने का अपने काम नहीं है। अच्छा हुआ हमने कुछ जगह, थोड़ी सी जगह जो है वो ऊंचाई में ले ली, ताकि गाय जो है बारिश का टाइम वहां खड़ी हो जाती है। एक काम हमको और करना है, हमारी जो ये धेनु गाय उसका तो हमने इंश्योरेंस करा रखा है और हमारे आधार से भी लिंक करा रखा है, लेकिन हमारे नंदनी का ये काम नहीं हो रखा है, तो हमको ये काम भी करवाना है। इसका भी मैं आपको पूरा प्रोसेस बता दूंगा। ये राधा कब से सुन रही है कि भैया ये क्या कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोन लेके क्या कर रहे हैं। अरे भैया आपकी भी वीडियो बनाएंगे, आप भी हमारे दोस्तों को हाय बोल दो, कैसे हो, हेलो। कितनी अच्छा, बहुत ही प्यारा इसका स्ट्रक्चर आया है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। पता नहीं ये कौन से बुल का रिजल्ट है, क्योंकि हमारे जो पुराने ओनर है ना, जिससे हम अपनी नंदनी गाय लेकर आए, उनको तो पता ही नहीं, उन्होंने तो भैया पूछा ही नहीं कि भैया आप कौन सा सीमन लगवा रहे हो। बताओ कितना ज्यादा जागरूकता का अभाव हो चुका है, भाई ये पूछते भी नहीं है। उन्होंने डॉक्टर साहब ने लगा दिया, चलो लग गया जो लग गया, लेकिन चलो ठीक है कि अपना जो रिजल्ट है वो अच्छा आ गया, नहीं तो भैया बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए दोस्तों अगर आप किसी भी गाय को, चाहे एचएफ हो, चाहे जर्सी हो, चाहे कोई भी हो, अगर आप जो भी सीमन स्टोर लगाते हैं उसकी जरूर आप फोटो ले लीजिए, ताकि आपके पास में एक पेडिग्री भी बनती जाएगी। अगर जिस पशुपालक के पास में गायों की पेडिग्री होती है, उनका रिकॉर्ड होता है, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। आप मान के चलिए, अगर आपके पास में मान लो गिर गाय है और आप उसकी पेडिग्री बनाते हैं और आपको कोई बढ़िया बुल मिल जाता है रिजल्ट के अंदर, तो उसकी बहुत ही बढ़िया वैल्यू, बहुत ही बढ़िया कीमत हो जाती है। और बिना पेडिग्री के आप अगर कोई भी गाय किसी को भी देने जाएंगे या कोई भी बुल किसी को बेचेंगे, तो उसकी भैया कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। अपने थोड़ी बहुत मिट्टी हमने यहाँ भी डाली है इसके, ताकि यहाँ तक पानी बिल्कुल नहीं पहुंचे। अब अपना एक काम बाकी रह रहा है, वो रह रहा है यहाँ पंखे लगाने का। 1-2 पंखे लगा देंगे यहाँ पे, जिससे क्या इनके बढ़िया तरीके से आराम हो जाएगा। इनका देखो चलता रहता है मामला।